में ही 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1962 रहे वह दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बाहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक पोर्शन बेहद पुरसुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। न ही पैसेंजर्स को, न ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को, और न ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई है जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली है। आज आप जानेंगे अपने द्वार के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकि हवाई जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाते हैं तो शायद आज टाइटैनिक क्रश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी? तो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आया। कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़े हैं, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी इतनी वाइड स्टार लाइन जिसको सेपरेट करने का एक्सपीरियंस था 107 शिप, उनको भी नजर नहीं आए। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्ले एंड वॉल्व को भी नजर नहीं आई जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज्यादा टिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1997 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था लेकिन इसको टेस्ट करने का फेस अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का उस पर भरोसा तब मस्जिद पड़ गया जब टाटा ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ बारात में इसकी मार्केटिंग की गई जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी न डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहां उसका पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था जिसका दिन 10 अप्रैल 1962 मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के एक नामी पोर्शन में सफर करने की कीमत $30 जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की अपडेट्स और पार्लर थी जो आज के दौर में 3,40,000 रुपए बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकट्स बुक कर ली गई और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाली थी। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर को ठीक 12 बजे सफर का आगाज कर दिया और साथ ही टाटा ने की गलतियां सामने आना शुरू हो गए। कैप्टन स्मिथ को मेकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक जानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की दी गई इंस्ट्रक्शंस और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था क्योंकि यह टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वह न्यूयॉर्क टाइम्स से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन या फिर जहां सोने के कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर्स का एक पार्ट होता है और वह पार्ट आने के सफर के आगाज में ही वाइब्रेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे, फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के लिए। इसके अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। यह 14 अप्रैल 1962 की शाम थी। समुद्र पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और बाहरी जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर पर तैरती हुई चट्टानें यानी आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी लेकिन वाले ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से इंतहाई इंपॉर्टेंट वार्निंग इनसे मिस हो गई। उनके लिए शायद यह नॉर्मल बात थी लेकिन यही थी टाइटैनिक के हमले की दूसरी हल्दी क्योंकि टाटा ने अपने तरह का पहला लग्जरी जहाज था और इसमें कई वीआईपी आज भी मौजूद थे। इसी वजह से ज्यादातर हटाने का मामला फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की खिदमत में मशहूर था। अगर इन मॉर्निंग उसको सीरियसली आ जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। मिस्टेक नंबर 3, जहाज की स्पीड भी ज्यादा थी और उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेजी से इंतहाई बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की रेंज में भरता चला जा रहा था लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे जो किसी भी आइस पा के इतला दूर से देखने पर ही कैप्टन को देने के लिए रेडी थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज मौजूद ही नहीं थी
और वह चीज थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वह इस बात को दूरबीन न होने की वजह से दूर से नहीं देख सके। और यही थी टाइटैनिक की तीसरी हल्दी हाउसवर्क की खबर, कैप्टन स्मिथ गोज़ नो होम। वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड की साइज इतना आइसबर्ग है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आइसबर्ग इंतहाई करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर टिप्स को एड इस वर्ष का सामना करना पड़ता है, जिसको बड़े बड़े बाहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। इस बात की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी आर्डर दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फिजूल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा छुपा था, लेकिन हटाने के अभी भी बचने की काफी उम्मीद पाती थी। यह उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान न पहुंचाए, या फिर था इस वजह से टकराते ही खुद ही पूजा, और शायद होता भी। ऐसे ही अगर हटाने की चौथी गलती अपना काम न दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हटाने की बॉडी पर जो रिपोर्ट्स लगी थी वह स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इन रिवर्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन जो कि कास्ट आयरन एक तीर से नरम होता है। इसी वजह से जिस जगह इस पर हटाने की बॉडी से टकराया, वहां के रिपोर्ट्स प्रेशर की वजह से खुल गए, और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी, और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक तसादुम ने पूरे अमले और पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था, और साथ ही जहाज में मौजूद टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रुक्स कॉपी। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए फिर भी यह नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती थी इस जहाज की कि 3 फ्लोर को क्रॉस करके पानी अब चौथे फ्लोर तक पहुंचा था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता पोर्शन में डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर अपनी जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हां, जहाज में टोटल 12 लाइफ बोट की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 फोर्स ही रखी गई थी। पैसेंजर्स है 1500 और वोट थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स कुंजन गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती उस समुंदर में उतारी थी, लेकिन यहां हुई एक और छठी हल्दी, अफरा तफरी का आलम में कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समंदर में उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को तरजीह दी गई थी, यानी जो लोग ज्यादा अमीर से उनको पहले बिठाया गया था। कश्तियों में अगर ज्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जाता तो इंसान ही जाने कम जाया होती है। मैं आज तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से हटाने की सारी रोशनियां बुझ गई थी और अगले ही लम्हे जहाज टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यूं टाइटैनिक को समंदर के अंदर मुकम्मल तौर पर डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट लगे और इस तरह 15-16 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। आपको एक और बात भी बताते चलें कि पानी का टेम्परेचर उस वक्त 2 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छाला भी लगाते तो बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी काफी ज्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज के हमले से जान पहचान थी, यह उनमें से काफी लोग जहाज पर बगैर टिकट सवार हुए थे। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज्यादा तादाद बच्चियों और खवातीन की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ आज सारा वक्त लोगों की दो हंसाने में लगा रहा और वह आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी।